नमस्कार मेरे सुनने वाले प्यारियों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरा बचपन एक गांव में बीता। जब तक मैं कॉलेज का विद्यार्थी था तब तक मैं गांव में ही रहा और वहाँ कोई मंदिर नहीं था। हाँ, गुरुद्वारा था एक, और गुरुद्वारे के संत बहुत ही अच्छे थे जो मुझे बहुत प्यार किया करते थे और मैं वहाँ जाया भी करता था। इतवार को चले जाना, उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना। तो वहाँ से एक विचार मिला। उस विचार ने मेरी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा करवट दिया। वो विचार क्या था? सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। गुरु नानक साहब कहते हैं तो उनको क्यों याद करता है, तो उनकी क्यों पूजा करता है जो पैदा हुए और चले गए। फिर कबीर साहब की वाणी सामने आई, अनकड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, कड़े देव को सब कोई पूजे और रोज लगा लाए मेवा। कुछ ऐसा एक सवाल है कि जो बनाया हाथों से उसकी सब पूजा करते हैं, जो नहीं बना, जिसको बनाया नहीं जा सकता उसकी कोई पूजा नहीं करता। सतपुरुष बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में आया। उन्होंने और भी ज़्यादा भेद खोल दिया जब उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे मानने वाले जो मुझे समझते कि मैं गुरु हूँ, संत हूँ या उनका रहबर हूँ, अगर वो मुझे ये समझते रहे कि मैं फ़कीर चंद बल्द मस्त पंडित मस्त राम 18 रेलवे मंडी होशियारपुर वाला रहने वाला हूँ, तो वो कभी भी भवसागर से या जन्म मरण से पार नहीं जा सकेंगे। बहुत गूढ़ी बात है। तो गुरु मानुष नहीं है, पहली बात। अब सवाल पैदा होता है कि हम गुरु महाराज के चरणों में बैठकर जो ज्ञान मिला, जो हमें इस जन्म मरण से स्वतंत्र कर सकता है, इस दुख सुख से परे ले जा सकता है, इस ऊंच नीच की भावना से, इस मैं क्या कहूँ, ईर्ष्या द्वेष से परे ले जा सकता है, मैं तू का सवाल ख़त्म कर सकता है, वो असलियत क्या है। आज मैं आपके साथ इस पर कुछ विचार करना चाहता हूँ। उस मालिक का वो जो परम तत्व है, परम शक्ति है, जिसको सर्वव्यापक भी माना गया है और सर्वशक्तिमान भी माना गया है, और इसमें शक भी कोई नहीं है। उसको किसी ने ईश्वर का नाम दिया, किसी ने परमेश्वर का नाम दिया, किसी ने गॉड का नाम दिया, किसी ने अल्लाह का नाम दिया, और किसी ने बाद में आकर वाहिगुरु भी उसको कहा गया। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है? और संतों ने फिर कह दिया, संतों ने कह दिया, क्या कहा कि वो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में है वो हमारे इस चोले में भी है। इसका मतलब हुआ कि सूर्य चांद सितारे तो सब कुछ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सारा ब्रह्मांड है इसके अंदर, देवी देवता भी सभी इसी के अंदर हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाता। मैं यूं कहूँगा कि जिस हस्ती, जिस परम तत्व, जिस माल के कुल की शक्ति इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है, तो इस पिंड को भी वो ही चला रही है। अगर वो वहाँ है तो वो जहाँ भी है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो सुनने वालों। मैं बहुत ओपन
कोई सीक्रेट नहीं रखता हूँ, क्योंकि बाबा फकीर जी ने कोई पर्दा नहीं रखा, ताकि हमारा भटकना, हमारी जद्दोजहद, हमारी दौड़ धूप ये सब खत्म हो जाए और हम ठहर जाएं। अब मैं आता हूँ ईश्वर की तरफ। पहले ईश्वर बताता हूँ क्या है। ईश कहते हैं शक्ति को, वर कहते हैं मालिक को। ईश्वर, जिसमें शक्ति है वो ईश्वर है। तो ऐ इंसान, तेरे अंदर क्या वो शक्ति नहीं है? तेरे अंदर वो शक्ति है, और उसके 3 रूप हैं जो इस चोले को जीवित रख रहे हैं, जो इस चोले को गरमाइश दे रहे हैं, जो इस चोले में रोशनी रखी जिसकी है। वो तीन शक्तियां हैं। पहला है वो वाइटल एनर्जी, जिसके बारे में शास्त्रों ने कहा कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, ताकि वो ब्रह्म, वो शक्ति तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाए, पूर्ण हो जाए, ताकि तुम उस शक्ति के साथ फिर आगे नेक, अच्छी, आज्ञाकारी, देश के भले के लिए काम करने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली संतान को जन्म दे सको। तो ब्रह्म हो गया ना तुम्हारे अंदर, वो शक्ति है ना तुम्हारे अंदर। अगर आप लोग, किसी ने भी वो शक्ति का दुरुपयोग किया है, जहाँ आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग किया है, उसको नाजायज खराब किया है, उसने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसने उस शक्ति के साथ द्रोह किया है। वो जिंदगी में कैसे सुखी हो सकता है? वो शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो मानसिक रूप से भी वो कमजोर होगा। मेरी बात को पकड़ो मेरे देशवासियों, मेरे सुनने वालों प्यारियों। इसलिए जिसमें वो शक्ति कमजोर होगी, वो बाहर से आसरा ढूंढने की कोशिश करेगा। वो कभी कहीं दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसको शांति नहीं है। शांति का स्रोत तो उसने जाया कर दिया, तो उसको शांति कैसे मिल सकती है? फर्स्ट कंडीशन, ऐ इंसान, अगर तू जिंदगी में खुश रहना चाहता है, ऐ इंसान तो जिंदगी में अपनी मंजिलों को पार करना चाहता है, ऐ इंसान तो जिंदगी में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहता है और गुरु की शिक्षा के ऊपर कामयाब होकर चलना चाहता है, तो आजा अपने आप को कंट्रोल में कर ले। क्या कहा मैंने? वो ईश्वर आपके अंदर है, वही शक्ति तुम्हारे अंदर है। जो लोग उसको, ताकत को वे जाया बर्बाद करते हैं, 5-5, 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, ना जाने क्या क्या किया उन्होंने, उनमें क्या रह गया? क्या रह गया उनमें? तुम खुद को सोच लो मेरी बात को। मेरे दादा कहा करते थे 2 बच्चे पैदा करो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे पैदा करो, उससे ज़्यादा नहीं। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी चिंताएं, फिक्र तुमने पैदा किए हैं, और दोष देते उस माल के कुल को। उसका क्या दोष है? उसने तुम्हें पूर्ण अपने रूप में बनाया, ऐसा मानते हैं। आपके मनु को किसने बनाया? मालिक ने अपने रूप में बनाया। यही बाइबल कहती है कि आदम को भगवान ने अपने विचार से बनाया, और यही इस्लाम धर्म कहता है कि उस मालिक ने कुन कहा और इंसान को पैदा किया। क्या ये गलत हो सकता है? और मेरे बाबा फकीर जी को लोग पैदा कर लेते थे। मैंने भी तो ऐसा नज़ारे देखे हैं, और हुजूर कहते थे मैं नहीं था बेटा, तेरा अपना मन था। इसलिए पहली बात, ईश्वर की शक्ति तुम्हारे अपने अंदर है। अगर तुमने उसको ज़ाया किया है, तुम जिस मर्जी ईश्वर की पूजा करो, जिस मर्जी देवता की पूजा करो, जिस मर्जी जगह पर जाकर सिर को रगड़ लो, तुम्हें सुख
ना मामूली तुम्हें तसल्ली होगी कि मैंने ये कर लिया, लेकिन अंतःकरण में आपके अंदर जो जज्बा है उसको सुख नहीं मिलेगा। नंबर 2, दूसरा आपके अंदर उसका रूप क्या है? दूसरा तुम्हारे अंदर उसका रूप मन है। और मन क्या पैदा करता है? संकल्प। और शास्त्र कहते हैं ये सारा संसार संकल्पमय है, सारा संसार संकल्पमय है। और वेदों ने इसलिए कह दिया शिव संकल्पमस्तु, ऐ इंसान तू हमेशा कल्याणकारी विचार ले। लेकिन अगर किसी का ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है, शारीरिक रूप से वो कमजोर है, तो उसी हंसने तो मन को ताकत देनी है। वही या ताकत सोर्स तो वही है, मन को ताकत देने वाला। तो वो मन भी कमजोर होगा, उसको स्थिरता आ ही नहीं सकती, उसके मन में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते, वो कमजोरी की तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं आपके साथ। द बेस, रूट, उसको पकड़ो पहले। जब वो रूट पकड़ा गया तुम्हारा मन काबुल हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, और फिर तुम शिव संकल्प कर सकते हो, अच्छे विचार कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी विचार पर है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। हिंदी में कहते हैं इसको जैसा ख्याल वैसा हाल। जो तुम ख्याल लोगे वो ख्याल ही तुम्हारी जिंदगी को बनाने वाला है, या फिर तुम्हारे संस्कार पिछले वो आपको साथ देते हैं। और अगर कोई सत्पुरुष मिल जाए तो तुम्हारे उन ख्यालों को, उस काग दृष्टि को हंस दृष्टि में बदल सकते हैं, बशर्ते कि तुम बदलना चाहो। इसलिए बहुत से मुझे नामधारी मिलते हैं, बुरा ना मानना, नाम भी ले लिया लेकिन काग दृष्टि नहीं छोड़ी, उनको नाम का कभी कोई फायदा नहीं हो सकता। काग दृष्टि जब तक है, काग दृष्टि इसलिए है कि तुम्हारा मन कमजोर है, तुमने गुरु की बात को समझा नहीं, तुमने गुरु के आदेश को माना नहीं, तुम अपनी मन मर्जी करते रहे। अरे मन मर्जी करना छोड़ो, गुरु की मर्जी पर आ जाओ, गुरु की मर्जी पर आ जाओ, उसकी मर्जी पर रहना शुरू करो, उसकी मौज पर रहना शुरू करो। तुम हाय हाय क्यों करते हो? तुम्हें पता ही नहीं वो कितना मेहरबान है, तुमने उसकी मेहरबानियों का कभी जायजा नहीं लिया। तुम तो अपनी मन की मेहरबानियों के ऊपर चलते हो कि मैंने ये कर दिया, बुद्धि पर चलते हो कि मैंने ये कर दिया, धन के ऊपर निर्भर रहते हो। क्या पता कब क्या हो जाए रे, हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। देश के ऊपर कैसे कैसे बादल छा रहे हैं, तुम कुछ कर सकते हो? क्या कर सकते हो बताओ मुझे। इसलिए अपने आप को सीमित करो। सीमित कहाँ करो? पहले शरीर में अपने आप को सीमित करो, फिर अपने परिवार में अपने आप को सीमित करो। अगर तेरा अपना घर सुखी है, तेरे अपना परिवार, बच्चे सुखी हैं, बच्चे ठीक हैं, लायक हैं, उनको अपने लायक बनाया है, बीवी आज्ञाकारी है, घर में सुख है, शांति है, तो तुम स्वर्ग में हो। क्या कहा मेरे? लक्ष्य देने बड़े आसान हैं, बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन अंतःकरण में जाकर देखो तुम्हारा अंदर क्या बोलता है। मैं आपसे अंदर से बात कर रहा हूं, इसलिए बेस को पहले पकड़ा मैंने। ईश्वर तुम्हारे अंदर है और ईश्वर की उसी शक्ति के ऊपर तुम्हारे मन की शक्ति है और उसी के ऊपर तुम्हारे अंदर की आत्मा की शक्ति है। जो लोग कहते हैं कि प्रकाश अंदर नहीं होता, जी बाबा जी प्रकाश नहीं होता। प्रकाश क्या हो? प्रकाश को जलाने वाली तो तुम्हारे अंदर वो हस्ती थी, वही तो दिया है, वही तो बाती है, वही तो घी है। वो है तो प्रकाश हो जाएगा, वो कमजोर है तो क्या करोगे तुम?
जोर लगा लो। क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को? मैं गृहस्थी रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, सब कुछ दया मालिक की। लेकिन मुझे मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने जो बात सुना दी, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया और मैं दृढ़ होकर उसके ऊपर चला, उनकी आज्ञा का पालन किया और उनके संपर्क में रहा। हर जीवन की घटना उनके साथ शेयर की। शेयर करने की मैं तो कहूँगा ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि वो खुद कुछ सब कुछ जानते थे। जो हुआ मेरा तू देख, मैं भी तेरा हो गया। मैं तो उन्हीं का ही हो गया था, 1956 में ही उनका हो गया था। मुझे कोई चिंता आई ही नहीं। क्यों आती चिंता, जब मेरे सिर पर मेरे सतगुरु, फिर चिंता किस बात की करनी, सब कुछ होता गया। तो तीसरी शक्ति क्या है? वो आपकी आत्मा है। ये 3 चीजें जो हैं ये ब्रह्मांड में हैं। प्रकाश, जिसको हम पार ब्रह्म बोलते हैं, मन, जिसको हम शुद्ध, मन जिससे जो है उसको हम शुद्ध ब्रह्म बोलते हैं, और शरीर की वो ताकत, उसको हम सबल ब्रह्म कहते हैं। ये जो सबल ब्रह्म है ये स्थूल है, वीरज सीमन स्थूल है। मन की शक्ति सूक्ष्म है, उसको सटल पावर कहते हैं। और आत्मा की शक्ति कैजुअल है, कारण रूप है। वो देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती। प्रकाश है, पकड़ा नहीं जा सकता। मन की ताकत को भी पकड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ शरीर की ताकत है जिसके ऊपर सारी तीनों चीजें निर्भर हैं। ये तो तुम्हारा हो गया शरीर, जिसमें ईश्वर की विराजमान है। क्या कहा मैंने? 3 रूप आपको मैंने बता दिए। अब तुम बाहर जिसकी मर्जी पूजा करो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन पहले इनकी पूजा कर लो। इससे क्या होगा कि जब तुम इन तीनों को समझ जाओगे, तुम्हारे शरीर की ताकत, तुम्हारे मन की ताकत, तुम्हारे आत्मा की ताकत एक हो जाएगी। उनमें होमोजेनिटी आ जाएगी, उनमें एकता आ जाएगी। जब वो तीनों एक हो जाएंगी तो तुम्हारे ऊपर कितनी शक्ति होगी, आप सोच लो। तुम खुद सोचो तो सही, तुम विचार करो मेरे इस बात के ऊपर। फिर तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? फिर घट में है वो, फिर किसकी सिमरन करें? घट में है वो, तो उसकी खोज कर लेनी है। वो घट में क्या चीज है? ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये ब्रह्मांड की चीजें हैं। पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये तीनों चीजें ब्रह्मांड की हमारे इस चोले में हैं। ये शरीर में बीज की शक्ति है, मन की शक्ति उस पर निर्भर करती है, आत्मा का प्रकाश भी उसी के ऊपर निर्भर करता है। और जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, वो गुरु की बात को बहुत आसानी से समझ सकता है। मैं अगर यूं कहूं कि जो जोगी लोग कहते हैं कुंडलनी जागृत हो गई, वो बड़ा कुछ करते होंगे, प्राणायाम करते, पता नहीं क्या क्या करते उस कुंडली को जागरण करने के लिए। जब तुम इन पर आ जाओगे मेरे सुनने वालों, तुम्हारी कुंडलनी का जागरण अपने आप मूलाधार से उठकर वो यहाँ आ जाएगी। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता, क्योंकि मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने अपने जीवन का अनुभव बताया है और मैं भी जो देखा उसकी बात करता हूँ। कबीर साहब के साथ जब बड़े बड़े विद्वानों ने बनारस में उनको चैलेंज किया कि अगर तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, आओ हमारे साथ शास्त्रकार करो। आ गए वो कबीर साहब आ गए, तो उन्होंने शास्त्रों का वर्णन करना शुरू किया। कबीर साहब कहते, मेरा तेरा मनुआ एक कैसे होई रे, तू कहता है पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। आँखन देखी। और फिर और सुनो,
हमारी कान और आंख में 4 उंगल का पूरा फर्क है। रख के देख लो, ये पूरा 4 उंगल का फर्क है ना? ये देखो, सुनने में और देखने में इतना ही फर्क है, इतना ही 4 उंगल 400 मील का हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा, जब तक न देखो अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का बहना। जहां तक कह दिया। और क्या कहा महाराज ने? देखो तो। उन्होंने कहा मेरी भी बात मानने की जरूरत नहीं, पहले देखो, तुम तो देखो, जो सुना अपनाओ, इसको करो, साधन करो, अभ्यास करो, अंदर जाओ, मन के साथ युद्ध लड़ो और मन को रोको, तो तुम्हें पता चलेगा तो तुम कौन हो। वो जो चौथी चीज आज मैं अब उसका भी वर्णन आपको कर देता हूं। उसको कहते हैं चेतन शक्ति, उसको कहते हैं सुरत, उसको कहते हैं एलिमेंट, एक तत्व। कबीर साहब ने कहा, तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी पहनो, जटाजूट हो जाओ, मुड़ा लो अपने सिर को, जो कपड़े जैसे मर्जी पहनो, मालाएं पहनो, तिलक लगाओ, कोई एतराज नहीं किया उन्होंने। हाँ, जगाया जरूर है कि इनके बहते हुए अगर आपने उस तत्व का विचार नहीं किया तो तुम्हारा जे बाहर का पाना कुछ भी काम का नहीं है। जो नहीं तत्व विचारा, साधो सहज समाध भले। क्या कहा उन्होंने? कितनी ऊंची बात कह दी। तुम्हारा सब कुछ, ये जो कुछ भी तुम करते हो, ये कोई फायदा नहीं है अगर उस तत्व का विचार नहीं किया। और वो विचार बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। और वो जो चीज है, शरीर 5 तत्व का बना है। इसमें 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, 14 हो गए ना। और इसमें 3 और भी हैं, वायु है, पित्त है, कफ है। वो तुम्हारे जीवन की, इस शरीर के अवगुण हैं। खाने पीने में गड़बड़ हो गया, पित्त बढ़ जाएगी। कुछ और ऐसी चीज खा ली जो ज्यादा ठंडी है, कफ बढ़ जाएगी, खांसी आ जाएगी। पित्त बढ़ने से हॉल पड़ता है, गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, कफ की भी बात नहीं। वायु हो गई ज्यादा, तुम बहुत क्या कहूँ मैं आपको, वायु की चीजें ज्यादा खाते हो अगर, तो घुटनों में दर्द होगा तुम्हारे, वायु हो जाएगी तुम्हें। अपनी खुराक को ठीक करो। पहले भी मैं कह चुका हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है। अब मैं चौथी बात करता हूँ। शरीर इन चीज़ों का, खनिज पदार्थों का बना है। और मन हमारा जो ब्रह्मांडी मन है उसकी अंश है। उस ब्रह्मांड में भी एक मन है बहुत बड़ा, और उसके साथ हमारे संस्कार हैं। और आत्मा हमारी पार ब्रह्म की अंश है, पार ब्रह्म की अंश है। अब ये तीनों चीजों इस ब्रह्मांड की हैं, ये काल और माया की हैं। इन तीनों में काल और माया काम करता है। शरीर बदल रहा है, मन भी बदल रहा है, और आत्मा प्रकाश रूप में वो भी कभी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी जो खुराक है, हमारे जो विचार हैं, उसमें भी कमज़ोरी आती है। इसको आप महसूस नहीं कर सकते। और जो चौथी चीज़ है जिसकी मैं सुरत कहा है, वो उस परम तत्व माल के कुल का अंश है, वो उसकी अंश है, वो निर्लेप है। लेकिन वो आई है इस शरीर में, इस शरीर में आई है क्योंकि उसके कुछ ना कुछ जहां कर्म रह गए थे, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। देखो भाग कबीर का, लक्ष्य भया अलेख।
उसको हमने निर्लेप करना है, उसको हमने सूक्ष्म कारण और महाकारण करना है। वो कब होगी? जब हम उस सुरत को मन बुद्ध चित्त के साथ मिलाकर इस दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो भी साथ होती है, क्योंकि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। वो हस्ती है। हमारा जीवन और है, हस्ती और है। जीवन में तो शरीर रहेगा, सांस भी चलेगा, हृदय की धड़कन भी रहेगी, नब्ज भी चलेगी, शरीर गर्म भी होगा, लेकिन उसके बगैर ना तुम देख सकते हो, ना तुम बोल सकते हो, ना तुम सुन सकते हो, ना मैं जैसे उंगली हटाकर आपको कुछ बता रहा हूं ना उंगली उठा सकते हो। ये वो हस्ती काम कर रही है। बेहोश आदमी कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है तो बताओ। होश, उस होश को पहचानना है। वो क्या है? बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधु, ले गुरु की शरण आई। उसको जानने के लिए सतपुरुष के चरणों में बैठना होगा, उनके वचनों को सुनकर गुणन करना होगा, गुणन करके अपने अंदर लेना होगा, अंदर लेकर उस पर चलना होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा, बहुत बढ़िया। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति ये नहीं है कि हार ले गए, मैं मिल जाता रहा भाई। वो तो भावना थी, भावना थी। शाम को जाना कॉलेज में, बढ़िया बढ़िया फूल लाना, क्योंकि तड़के 4 बजे चलना होता था। बगीचे से बढ़िया बढ़िया फूल लाके रात को ही उनको हार बना लेना और सुबह बहुत प्रेम से उसको अपने अटैची में रख के लेके जाना। भावना है। फिर कुछ ले जाना महाराज जी के खाने के, जैसे पपीता में लेके जाता था। वो पपीते को बहुत पसंद है। हमारे हिमाचल में पपीते बहुत मीठे लगते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो भी जरूरी है। वो तुम्हारी भावना प्रकट होती है कि तुम कितना उनके साथ, उनके जो चोला, जिस चोले ने तुम्हें गाइड किया है, उसके प्रति तुम्हारी क्या सद्भावना है। वो शरीर पूजनीय है। उसके साथ अगर वो नहीं, प्रेम नहीं होगा तो अंदर प्रेम कैसे कर सकोगे? तुम्हें घर बीवी बच्चों से प्रेम नहीं है तो तुम गुरु से भी प्रेम नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं? प्रेम तो एक ऐसी चीज है, उसका पौधा अगर घर में ठीक के पूर्व से फल फूला नहीं है तो बाहर भी वो प्रेम नहीं कर सकता। तो घर से पहले शुरू करो अपने प्रेम को, फिर गुरु से प्रेम करो। अगर बाहर में प्रेम हो गया तो घट में भी प्रेम तुम पैदा कर सकते हो, वरना तुम प्रेम नहीं कर सकते। तो उन्होंने गुरु भक्ति क्या बताया? दर्शन करे। सुनो मेरी बात को, कब क्या मिलेगा तुम्हें? गुरु भक्ति ये है गुरु भक्ति जो स्वामी जी महाराज ने लिखी है। मेरे दाता इसको हमें बार बार समझाया करते थे। दर्शन करे बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कढ़ ले तिस सार, कढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई। पुष्ट हो गया, तकड़ा हो गया। जग भव भय सब गए गोवाई। आहा, ये है वाणी महापुरुषों की। क्या कहा? कहाँ है तीर्थ व्रत? कहाँ है कुछ करने की जरूरत पड़ी है? कहाँ है आरती? आरती तो हो रही है, ब्रह्मांड में आरती हो रही उस मालिक की। हम कौन होते हैं उनकी आरती करने वाले? और तुम्हारे घट में सब कुछ हो रहा है।
मगर तुमने कभी वहाँ जाने की कोशिश ही नहीं की। जब तुम उन वचनों को जो गुरु जी के चरणों में बैठकर सुना है, उन पर गुणन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, विचार करके उनका आहार अंदर नहीं ले जाओगे, आहार करके तकड़े नहीं हो जाओगे, समझ नहीं लोगे, क्या समझा के देखना क्या है, कैसे देखना है, ये गुणन हो रहा है, ये आहार हो गया। सुनना क्या है, पता लग गया क्या नहीं सुनना। बोलना क्या है, मत देखो, देखने के लिए मत देख पराए औगन, क्यों पाप बढ़ाए शन। देखने की बात कह दी, बोलने की बात कह दी, पराई निंदा करना महापाप, क्या कहा मैंने। और सुनने की बात कह दी, बुरी बात नहीं सुनना है, सत्संग सुनना है। और अगर सुनने को मिल भी जाए तो जो तुम्हारे मतलब की चीज़ है उसको ले लो, बाकी छोड़ दो। ये मन में सभी नई चीज़ें लेनी है। मेरे बड़े प्रेमी हैं अमेरिका में, बहुत प्रेमी, परमदयाल जी महाराज के बचपन से प्रेमी मेरी तरह से। उसने कोई पुरानी बात मुझे कल लिखी मेरे मोबाइल पर। मैंने उसको लिखा, अश्विनी मेरे बेटे, तू अभी भी पीछे भागा हुआ है, पिछली बातें छोड़ यार, आज की बात कर। हम तो पिछली बातों के पीछे जा रहे हैं, पिछली बातें तुम्हारी मदद नहीं करेंगी। वो जो तुमने ग्रहण कर लिया, जो ले लिया अंदर, वो तुम्हारी मदद करेंगी। रोज उसको दोहराना है। क्या कहा मैंने। इसलिए संतों की कृपा हुई तो फिर क्या मिला, उस घट में उस शक्ति, उस हस्ती का भी पता लग जाता है। वो कब लगेगा, जब तुम गुरु की संगत में रहकर, उनकी संगत से तुम्हें क्या मिला, पहले तो सतगुरु मिल गए, उनकी संगत से क्या मिला, सतनाम मिल गया। उनकी कृपा से तुम्हें नया विचार मिल गया, नई राय मिल गई, नई एडवाइस मिल गई। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा कि बच्चा ये नहीं, ये करना है, तुमने उसको पकड़ लिया, तुम तर जाओगे। ये नाम 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 को तुमने समझा ही कुछ नहीं है। वो नाम जो तुम जप रहे हो वो मन को इकट्ठा करने के लिए है। इसलिए सत्पुरुषों ने लिखा है, क्लियर कहा है कि जब तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा हो जाए, तुम सतलोक के वासी हो जाओ, तो फिर गुरु महाराज के चरणों में जाओ तो तुम्हें देखकर अगला मार्ग बताएंगे। क्या कहा मैंने। तुम 5 नाम मिला, तुम फिर भी गरीब हो, तुम फिर भी शिकायत करते हो, इसका मतलब तुम नाम नहीं जपते हो। मैं तो एकदम समझ जाता हूँ कि तुमने गुरु को भी धोखा दिया और अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हें 5 नाम तो ऐसी शक्ति मिली है, तुम्हें एक ऐसा औजार मिला है, एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तुम फिर भी रोते हो। जो शिकवा और शिकायत करते हैं वो दुनियादार होते हैं, अभी वो दुनियादार हैं। जो शिकवा और शिकायत नहीं करते वो महर में राज होते हैं, उनको पता लग जाता है। हम तो उस मालिक के किए हुए पर अपनी उंगली उठाते कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, तुम्हें पता ही नहीं है। मुझे कल एक लड़के ने मुझे लिखा कि बाबा जी आप कहते हैं एक का हमेशा एक को मानो, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो उसने मुझे सवाल किया
कि मेरे दोस्त ने जो एक को नहीं मानता वो इस मंदिर में भी जाता है, वहाँ मंदिर में भी जाता है, उस मंदिर में भी जाता है, सुबह उठकर ये जो बड़ा लिखा उसने कि वो क्या क्या करता है। हम दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया था। मैं तो एक को ही मानता हूँ, मुझे वीज़ा नहीं मिला, उसको वीज़ा मिल गया। इसका मतलब देवताओं ने उसकी मदद की। अब उस बच्चे को ये पता नहीं है, उस बच्चे को अभी ये विश्वास नहीं आया कि जो वो करता है वो हमेशा भली करता है। उसको पता नहीं, अभी ज्ञान नहीं। हम दूसरों को देखकर दुखी हो जाते हैं कि मैं क्यों लगा हुआ हूँ, एक को लेकर पकड़ा हुआ है, गुरु को लेकर पकड़ा हुआ, गुरु ने तो किया ही कुछ नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं बच्चा, गुरु तेरे ही हक में है। ना जाने क्या होने वाला था, तुम्हें वहाँ जाने से रोक दिया। तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। उसको मैंने लिखा कि तुम्हें अभी पता नहीं है, गुरु बहुत मेहरबान है। हम शिकायत करते हैं, दूसरों से मुकाबला करते हैं, ये गलत है। इसका मतलब तुम्हारा अपने गुरु पर अभी पूरा विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए तुम भटक जाते हो कि मंदिर जाने वाले का ये हो गया, मैं गुरु को अंतर में बैठा जब करता हूँ, ये करता हूँ, मेरा तो हुआ नहीं। अरे तुम तो माला माल हो जाओगे, तुम जरा गुरु के होके तो देखो। तुम ऊपर ऊपर से गुरु को मान, ऊपर ऊपर गुरु को गाता, अपने घट में कभी न लाता, ऐसे लिखा हुआ है महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज ने। गुरु को बाहर बाहर हम मानते हैं, अंदर में नहीं लाते गुरु को। क्या कहा मैंने आपको? तो वो कब मिलेगा? जब तुम गुरु महाराज की बात को घट में उतारकर उनके वचनों पर चलते हुए शरीर, मन और आत्मा की मंजिलों को लेवल में लाकर पार करते हुए चौथे पद में पहुंच जाओगे, तब तुम्हें वो मिलेगा। तब वहां वो वाणी सुनोगे आप, तब वहां वो सार शब्द की भी आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन उस सार शब्द में, सुनो मेरी बात को, एक और बात बता देता हूं मैं आपको। जो लोग ये कहते हैं, देखो दुनिया मानती नहीं, बुरा मानती, अगर कोई बात कह दूं तो मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना लेवल है सोचने का। महाराज जी ने मुझे रोका था वहाँ ठहरने के लिए, और गोपाल जी जो महाराज जी के बहुत क्लोज उनकी सेवा में रहते थे, वो उसको पता था इस राज को। जब महाराज जी समाधि में कुछ समय से ज़्यादा ठहर जाते थे, वो महाराज जी को जगा देते थे, वो महाराज जी को हिला देते थे कि अगर वो वहीं रहे तो कहीं चोला ना छोड़ जाए। क्या कह रहा हूं मैं आपको? तुम, अरे सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। उसका तो केवल अनुभव करना है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जो तीनों का साक्षी है, जिसके सहारे मैं बोल रहा हूँ, जिसके सहारे मैं देख रहा हूँ, जिसके सहारे मैं सुन रहा हूँ, जिसके सहारे मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं वो हूँ। वो पहचानना है। पड़ी हुई दुनिया नाम 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 नाम। नाम तो वो एक जगह है जहाँ तुम ही नहीं रहते हो। ना वहाँ गुरु है, ना वहाँ चेला है, ना वहाँ जात है, ना वहाँ पात है। कबीर साहब का शब्द पढ़ लो, मैं तुम्हें क्या सुनाऊं। हंसा ऐसो देश हमारा, उसमें सब कुछ लिखा है उन्होंने। हमारा देश वो है जहाँ इक्वलिटी है,
समानता है, शांति है, परम शांति का वो स्थान है, परम शांति का स्थान है। बूंद सागर का अंग हो जाती है। सुरत हुई अतिकर्म ज्ञानी, जाए समाने अनाम, अनाम में जाकर समा जाती है। क्या कहा मैंने? इसलिए पहले इंसान बनो, पहली कंडीशन है। तीनों को साधो, इंसान बनो। इंसान में कोई वैर विरोध नहीं होता है जब इंसान बन जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि क्या पता लगता है उसको कि शरीर से और मन से हम अलग अलग हैं। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। शरीर से और मन से हम केवल अलग अलग हैं। माटी एक अनेक भांति से साजी सर्जनहारे। उस मालिक ने, इस कुदरत ने इन बर्तनों को अपनी तरह से सजाया है, बनाया है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, उसने बनाया, क्योंकि उसने अपनी अंश को इसमें बैठाना था। इसलिए बैठाना था कि उसको रियलाइज हो जाए कि हुआ माई, मैं कौन हूं। और कोई जीव जंतु इस बात को नहीं समझ सकता। ना उनमें ये बुद्धि है, ना उनमें ये सोच विचार पैदा हो सकता है। एक इंसान में ये विचार पैदा हो सकता है, लेकिन लोगों में होता ही नहीं है ये विचार। लोग तो इस बात को मानते हैं, ये जग मिठा अगला कंडिठा ये जग मिठा अगला कंडिठा। बाकी तो सब ब्राह्मण। सुनो, एक बात मैं आपको सुनाता हूँ, मेरी बीती हुई है। मैं शिमला में यूनिवर्सिटी की ड्यूटी पर था, तो शाम को 5 बजे हम फ्री हो जाते थे, और मैं अकेला, मैं ज़्यादा जमगट्टे में जहाँ प्रोफेसर लोग ज़्यादा डिस्कशन करते, मैं वहाँ कम बैठता था और अपने आप में रहता था। मैं शाम को सैर के लिए निकल जाता था। तो माल पर मैं सैर निकला, दूर निकल गया, काफ़ी दूर निकला। आगे क्या देखता हूँ, एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की फ़ोटो बनी हुई है और उसमें कुछ लिखा भी हुआ है। तो आगे से एक सज्जन आए, मैंने कहा भैया यहाँ मंदिर है, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहता हाँ बाबूजी, ये नीचे मंदिर है। तो वहाँ नीचे को मैं उतर, वहाँ ऐसे ही मकान है, ऊपर नीचे नीचे नीचे। तो मैं नीचे चला गया, तो वहाँ मुझे कोई मंदिर की निशानी नहीं नजर आई किसी तरह की। तो एक और सज्जन आया, मैं कहा भाई यहाँ मंदिर कौन सा है? कहता साहब यही कोठी मंदिर है, यही मकान मंदिर है। अच्छा, मैंने कहा। कहता आप घंटी बजाओ। मैंने कहा कहीं वही मुसीबत ना हो जाए, पर मैंने उसके कहने पर मैंने घंटी बजा दी। तो मुझे दरवाज़ा खुला, तो एक लड़की 25 साल की होगी, 20-25 साल की होगी, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा बेटा माफ़ करना, मैंने समझा ये मंदिर है। कहती नहीं आप आओ जी, ये मंदिर ही है। मैं और हैरान हो गया। मैं अंदर गया तो वहाँ सोफ़े लगे हुए थे। कहते जी आप यहाँ बैठो। मैं कहा नहीं, मैं तो किसी महापुरुष के दर्शन करने के लिए आया था कि ये मंदिर है, कोई अच्छा महंत संत मिल जाएगा, उनके साथ बैठ के कोई बातचीत करूँगा। कहते हाँ जी आप बैठो, अभी आपको मिलाती हूँ मैं। तो 5 मिनट के बाद कोई 35 साल 40 साल के नीचे उम्र वाली लड़की, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वो आके बैठ गए। मैंने कहा बीबी बहना, मैं गलती कर बैठा, मुझे नहीं पता था कि ये मंदिर है, तो वही तो देवियों का घर है। कहती नहीं जी आप बैठिए। अच्छा, मैंने कहा तो आप कुछ पूछना है तो पूछिए, मुझे उसने कहा। तो उसके आने से पहले उस लड़की ने मुझे वो फ़ोटो दिखाए, क्या जो लगे हुए थे उनके कमरे में। ये नरक है और ये स्वर्ग है। नरक में तरह तरह की डरावनी शक्लें बनाई हुई थी,
आदमी के साथ बुरा हाल किया जा रहा है, किसी को अग्नि में डाला जा रहा है, किसी के मुंह में सांप दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी डरावनी मनगढ़ंत जिसको कहते हैं डरावनी शक्लें, और इधर स्वर्ग बताया हुआ है। मैं बैठ गया, मैंने कहा बेटा मेरी उम्र उससे ज़्यादा होगी 5-7 साल। मैंने कहा मैं आपके साथ सवाल नहीं कर सकता। कहते क्यों जी? मैंने कहा आपकी शादी हुई है? कहते नहीं, हमारे शादी नहीं होती, हम शादी नहीं करते। तो मैंने कहा बेटा फिर तेरा और मेरे जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। मैं विवाहित हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है उनको क्या तकलीफ़ है, क्या सुख है, उनको क्या चाहिए, उनकी भावना को मैं समझता हूँ, मेरी ड्यूटीज़ हैं। आपकी तो कोई ज़िंदगी का अनुभव नहीं है। अगर कोई अनुभव है तो वो बताइए। आप गृहस्थी को क्या समझा सकती हैं कि बच्चों को कैसे पालना है? मुझे बताइए बेटा। हस्बैंड की सेवा कैसे करनी है, या हस्बैंड को पत्नी के पैसे कैसे रहना है? वो चुप। कहती नहीं, आप हमारा ये देखिए, हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया है। मैं कहा मैं जानता हूँ मुझे अब पता लग गया कि आप किस मत के हैं, आपको मुबारक हो बेटे, लेकिन मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता और ना ही आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि कोई ऐसी भी परंपरा है जहाँ शादी नहीं करते, उसको ये कुमार या ब्रह्म कुमार कहते हैं। अरे ब्रह्म कुमार तो तुम तब बनोगे, सुनने वालों अच्छा मानो या बुरा मानो, मैं निंदा नहीं करता हूँ, जब तक तुम अपने ब्रह्म को नहीं समझोगे कि ब्रह्म है क्या। तुम्हें ब्रह्म पार नहीं करेगा। ओह क्या कह रहा हूं, तुम्हें ब्रह्म पार नहीं करेगा, पार करेगा तुम्हें गुरु का ज्ञान। बिन गुरु ज्ञान मोक्ष नहीं होए। गुरु मोक्ष नहीं देता, गुरु ज्ञान देता है। और वो ज्ञान क्या है वो मैं आपको बताया है कि वो ज्ञान ये है कि हु आर यू, तुम कौन हो। जब तुम्हें ये पता लगा तुम कौन हो तो तुम्हें इंसान तुम बन गए, तुम इंसान बन गए। तुम्हें पता लग गया कि शरीर और मन से हम अलग अलग हैं, लेकिन प्रकाश और सुरत में हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं, हम सब बी मैन हैं। इसलिए दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी ने कहा था, बी मैन एंटायर हो एंड इन एवरीथिंग। इसीलिए मेरे दाता सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने 1942 में मानवता का झंडा अपने पहले घर पर लहराया और इसी के ऊपर उन्होंने कहा कि इंसानियत के बगैर रूहानियत नहीं हो सकती। अगर तुम इंसान नहीं बनोगे तो रूहानियत आपके नज़दीक नहीं आ सकती। इसलिए मैंने ये नटशेल में आपको जो बात कही है इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा और अपने आप में आ जाइएगा। द सूनर यू वी कम विद इन बेटर इट वुड बी। अगर तुम बाहर भटकते रहे तो हो सकता है तुम्हारी मनोकामनाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें असलियत का पता नहीं लगेगा। कब तक मनोकामनाएं पूरी करते रहोगे? कोई चीज़ आपके साथ जाने वाली नहीं है। जिसने तुम्हारे साथ जाना है उसको पहले पालो, फिर देखो क्या रंग बनता है। तुम्हारी ज़िंदगी के सभी शिकवे शिकायत दुख सुख सब ख़त्म हो जाएंगे। तुम एक इंसान के रूप में इस दुनिया में विचरोगे, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। यही मेरी आज की आपके लिए शुभ भावना है। आप सब सुखी रहो, खुश रहो। इस देश का मालिक जो है वो इस देश पर कृपा करे, यहाँ के रहने वाले सुखी रहें। अनेक तरह की आपदाएं जो आने वाली हैं उससे मेरा दास सुरक्षित रहे। इसी के साथ मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करिए। राधा स्वामी।